बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67th मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 12 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं और मैंने इसमें हिंदी में करने की कोशिश किया हूँ, तो हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 36 मार्क्स का होता है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। यदि प्रश्न संख्या ए को सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे, बी को 10, उसी तरह से 6, 10 और 4 में अंक डिवाइड है। तो हिंदी वाला हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस सारणी में दो चीजें हैं, एक छात्र है, ये 7 छात्र का कॉलम है और ये 6 विषय का कॉलम है। तो छात्र के नाम P, Q, R, S, T, V और W है और अंक जो है विषय में जो प्राप्त हुए हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है, ये प्रतिशत है। ये जो है 85% है, कितने में? 75 अंकों में। 68% है, कितने में? 150 में। C जो है का पूरा अंक जो है 100 है, D का 50 है, E का 150 है और F का 75 है। इन सारे चीजों को देखने के बाद हम लोग इसका एक सारणी भी बना सकते थे फिर से, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं और एक एक प्रश्न को कर करके हम लोग इसका समाधान करेंगे, क्योंकि ये खुद जो है वो टेबल फॉर्म में है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका क, इसमें पूछा गया है कि R द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो छात्र R है इसके द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए, ये परसेंटेज में है। एक्चुअली ए विषय में उसको 66% आ रहे हैं, बी सब्जेक्ट में उसको 75% आए हुए हैं। इन सबका पहले हमको अंक कैलकुलेट करना है और फिर अंक कैलकुलेट हो जाएगा तब हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो एक एक प्रश्न करके हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न यही था कि R द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो समाधान हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। R द्वारा प्राप्त अंक सभी विषयों में, कौन कौन से विषय हैं? विषय ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। और कुल अंक विषय ए में 75 है, बी में 150 है, सी में 100 है। अभी जस्ट हम लोगों ने इस सारणी में देखा ना, ए का कितना कुल मार्क्स है? 75, बी का 150, सी का 100। इसी तरह से इन सबके मार्क्स कुल दिए हुए हैं, तो सबका हम लोगों ने कुल अंक लिख लिया। और फिर R द्वारा प्राप्त अंक, R जो है विषय ए में 66% प्राप्त करता है, तो 66% 75 का कितना मार्क्स होगा? तो हम लोग इसको 75 गुना 66/100 करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कट करेंगे और ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के द्वारा करना है, तो 49.5 इसका अंक आ जाएगा कि R ने विषय ए में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो 49.5। उसी तरह से बी में, बी का कुल पूर्णांक कितना है? 150, तो 150 का 75% निकालना है, तो 112.5 हुआ। इसी तरह से हमने सी, डी, ई, एफ का कैलकुलेट कर लिया और कुल अंक जो है जब हमने जोड़ा इन सबको तो 600 हो गया। और जब R द्वारा प्राप्त अंक अर्थात कि अलग अलग विषय में, ए में उसने इतने मार्क्स किए, बी में 112.5, सी में 79, डी में 44 और ई में 108, एफ में 49.5, ये जो प्राप्त करता है इन सबका योग जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 442.5। और कुल अंक विषय के कितने हैं? 600 हैं। अतः अभिष्ट प्रतिशत जो है वो कुछ नहीं, जितना इसने अंक प्राप्त किया है डिवाइडेड बाय जितने अंक का है इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 73.75% आ जाएगा। नेक्स्ट ख का, ख में पूछा गया है कि विषय बी, डी व ई में एक साथ P द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में T द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 विषय हैं, बी, डी, ई, और 2 छात्र हैं, P और T। दोनों छात्र एक एक करके, जैसे P का सबसे पहले निकालेंगे कि वो विषय बी, डी एवं ई में कितना अंक प्राप्त किया, फिर T का निकालेंगे कि वो बी, डी व ई में कितना अंक प्राप्त किया, और फाइनली दोनों का हम लोग डिफरेंस कर देंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे P द्वारा प्राप्त अंक, P द्वारा प्राप्त अंक विषय बी में, विषय बी जो है वो कितने अंक का है? 150 अंक का है। और देखिए ये जो 68% जो है वो बी में यहां से प्राप्त करता है ना, इस डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं, ये विद्यार्थी P है और विषय बी है। 150 में वो 68 मार्क्स यहां से प्राप्त करता है, तो इसी का हमको लिखना है कि 68% कितने का इक्विवेलेंट होगा, तो 68/100 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 102 आ जाएगा। उसी तरह से विषय डी में टोटल मार्क्स जो है डी का वो 50 है, लेकिन P के द्वारा उसमें 92% मार्क्स लाया जाता है, 92%, तो 92/100 हो जाएगा, 46 इसका आ गया। उसी तरह से विषय ई का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 89% वो ले आता है 150 में, तो 133.5 हो गया। अतः P द्वारा प्राप्त अंक जो विषय बी, डी व ई है, तीनों विषय को जब हम लोग जोड़ देंगे 102, 46 और 133.5, तो वो 281.5 आ जाएगा। सेम हम लोग T द्वारा प्राप्त अंक निकालेंगे जो कि विषय बी, डी एवं ई में है। तो बी में बी कितने मार्क्स का है? 150 का। और टी के द्वारा विषय वी में कितने परसेंट मार्क्स लाए जाते हैं? 75%, तो ये 75/100 हो जाएगा। इस तरह से चूंकि 3 विषय है, बी है, डी है, ई है, तो तीनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। यदि हम लोग ऊपर की तरह इस तरह से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर चूंकि बात यही है, लेकिन फिर हमारा पेज बहुत ज्यादा इसमें लग जाएगा क्योंकि बहुत बड़े सवाल हैं। तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया कि टी द्वारा प्राप्त अंक विषय बी, डी एवं ई में 150 गुना 75/100 प्लस 50 में उसको 68% मार्क्स मिलते हैं, 150 में 69% मार्क्स मिलते हैं। ये सारी चीज जब निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 102.5 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा और ये 103.5 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 250 हो जाएंगे। टी द्वारा अर्थात कि बी, डी एवं ई में कितने मार्क्स लाए गए? 250।
अतः दोनों का अभिष्ट अंतर, और यही अभिष्ट अंतर ही पूछा गया था, 281.5 माइनस 250 बराबर 31.5, ये अपना अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट जो अपना ग है प्रश्न संख्या, उसमें पूछा गया है कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। विषय बी जो है इसमें सभी छात्रों द्वारा, जैसे यहां पर देखते हैं, एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये विषय बी है, बी में इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं और इसका जो मार्क्स है बी का वो 150 है, तो पी ने 150 में 68% मार्क्स किए गेन, क्यू ने 72% मार्क्स पाया 150 में। इन सारे विद्यार्थियों ने कितने मार्क्स पाए, यही चीज हमको पहले कैलकुलेट करना है। अपना ग जो है वो कह रहा कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक को हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, हेडिंग देंगे, ये पूरा जो विषय है वो 150 का है और 150 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया कि 150 में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। पहला जो है विषय बी में छात्र, जो ये है छात्र, जैसे ये छात्रों का नाम है, इसमें पी क्यू है ना, तो पी ने 68% मार्क्स लाए, क्यू ने 72% मार्क्स लाए। इसी तरह से सबको हम लोगों ने यहां पर लिखने की कोशिश की है। देखिए 150 तो मार्क्स हो गया, यहां पर पूरा मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 150 से हमने 68 में भी मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है, और ये परसेंटेज है सब, तो सबको पहले हमने जोड़ लिया जितना परसेंटेज है और सबको 100 से भाग दे दिया। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 150 गुना, अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 500/100, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 750 अंक हो जाएंगे। अर्थात कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जो है वो 750 अंक हो गए। अतः हम लोग औसत बराबर जानते हैं कि कुल प्राप्त अंक बटा कुल छात्रों की संख्या, तो कुल प्राप्त अंक यहाँ पर कितने हैं? 750 हैं, और टोटल छात्र कितने हैं? 7 हैं। जैसे ये अपने छात्र हैं ना, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, भी है, डब्ल्यू है, जो 7 छात्र हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 से हमने डिवाइड कर दिया, ये अपना औसत निकल जाएगा। फिर 750/7 तो 107.142 ये उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या घ में जो है पूछा गया कि सभी छात्रों द्वारा विषय सी व डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम जैसे ग है उसी तरह से सबसे पहले हम लोग विषय सी में निकाल लेते हैं। सी में उसी तरह से क्या है कि सी का जो प्राप्त अंक है कितने में हमें निकालना है? 100 में। एक बार 76% है, 84% है, तो सबको हमने जोड़ लिया और 100 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 गुना इन सबको जोड़ेंगे तो 547/100 हो जाएगा, इसलिए ये फाइनल जो है 547 हो जाएंगे। अर्थात कि सभी छात्रों द्वारा, जो छात्र पी क्यू है लोग, इन सभी के द्वारा विषय सी में 547 अंक प्राप्त किए जाएंगे। विषय सी में 7 छात्रों के लिए कुल अंक कितने हैं? वो हैं, क्योंकि 7 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, तो 7 गुना 100 700 हो जाएंगे। अर्थात कि प्रतिशत अंक कितने हो जाएंगे? छात्रों के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं? 547, कितने में? 700 में, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये 78.14% आ गया। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कि सभी छात्रों द्वारा विषय डी में प्राप्त अंक कैसे हो जाएंगे। विषय डी जो है वो 50 अंक का है, तो सबसे हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने सारे परसेंटेज है सबको जोड़ेंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 50 गुना 565 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 282.5 आ जाएगा। अब हम लोग विषय डी में 7 छात्रों के लिए कुल अंक, तो कितने हो जाएंगे? 7 गुना 50 हो जाएंगे, तो 350 हो जाएंगे। प्रतिशत अंक कितने हो जाएंगे? उसके द्वारा लाया गया, यानी कि छात्रों के द्वारा जो अंक है वो 282.5 लाया गया है, कितने में? 350 में। इसका परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं हम, तो 80.71% हो जाएगा। अतः अभिष्ट औसत प्रतिशत निकालना है, तो यहां पर 2% दिख रहा ना, 178.14, इसका सी का, सी विषय सी में छात्रों के द्वारा 78.14% निकाला हमने, और डी में 80.71% निकाला। अब इसका क्या करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि औसत प्रतिशत, अर्थात कि विषय सी और डी दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर का कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों को जोड़ कर देंगे और जितनी संख्या है, यानी कि 2 संख्या है, 2 विषय है, सी और डी, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर इसका 79.42 आ जाएगा परसेंट में। तो ये अपना अभिष्ट औसत प्रतिशत हो गया, ये उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या डी में पूछा गया था कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक, विषय एफ में पूछा गया है, तो विषय एफ जो है वो 75 अंकों का है, इसका मार्क्स जो है, और उसमें कितने कितने परसेंट आ रहे हैं विद्यार्थियों के, जैसे 82% आ रहा, 70 आ रहा, 66 आ रहा, सबको जोड़ेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली 391.5 आ जाएंगे इसके अंक। अर्थात कि कुल अंक कितने प्राप्त हुए उसको? 391.5, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक, केवल कुल अंक को हमें निकालना है। यही क्वेश्चन था एफ में। क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। विषय सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में, तो ये विषय एफ है जो कि 75 मार्क्स का है, और सभी छात्रों द्वारा था कि पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू के द्वारा निकालना है हमें कि कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो जब सब का अंक जोड़ेंगे तो वो 391.5 जो भी अपना यहाँ पर उत्तर आया था वो रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 391.5। तो ये अपने
क्वेश्चन नंबर 12 के डिटेल्स में सोल्यूशन रहे। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो फिर से एक बार देखिए, और चूंकि ये स्टैटिक्स का है तो इस पर थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा, समय देना होगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।